हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा एक चैप्टर जो है द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर। लिखा है इसको जितकाला सा ने। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे ऑथर के बारे में, इस स्टोरी की समरी और एनालिसिस की क्या हमें प्रदर्शित करने का ट्राई किया गया है, क्या सिंबलाइज किया गया है स्टोरी के थ्रू। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर कंटेंट। लेट अस बिगिन। तो पहले जान लेते हैं हमारे ऑथर के बारे में। तो जितकाला सा, जिनका नाम अगर हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो रेड बर्ड बनता है, लाल पक्षी। इनका जन्म हुआ था 1876 में, साउथ डकोटा नाम की जगह पे। इनको गेट्रूडे सिमंस बॉनेन भी बोला जाता है, इनका ये दूसरा नाम है। जितकाला सा नेटिव अमेरिकन लिटरेचर में एक बहुत ही अच्छी राइटर, बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर थी। ये जानी जाती हैं अपनी ऐसी राइटिंग स्टाइल के लिए जो कन्वेंशंस को चैलेंज करते हैं, जो लोगों पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उसको चैलेंज किया जाता है। इनकी जो लाइफ थी वो नेटिव अमेरिकन कल्चर से बहुत क्लोजली रिलेटेड थी, कि कैसे वेस्टर्न सोसाइटी ने दूसरे लोगों को, जो ब्लैक्स थे, उनको कैसे डिस्क्रिमिनेट किया। और इसी स्टोरी में ये भी बताएंगी कि कैसे इन्होंने एज अ पर्सन, जितकाला सा ने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए जब ये स्कूल में थी। जितकाला सा एक बहुत ही पावरफुल वॉइस है, बहुत ही पावरफुल राइटर है नेटिव अमेरिकन राइट्स के लिए। और ये उन्हीं के बचाव के लिए, कि जो राइट्स हैं उनके, उनको उनको राइट्स मिले, उसी के लिए अपने वर्क्स लिखती हैं, लिटरेरी वर्क्स लिखती हैं। सो लेट अस बिगिन विद द समरी। तो जितकाला सा बताती है स्टार्टिंग में कि कैसे ये यांगतोन इंडियन रिजर्वेशन की वजह से, जो उनको रिजर्वेशन मिली थी उसकी वजह से ये पहुंच जाती हैं एक मिशनरी बोर्डिंग स्कूल में। अब उस बोर्डिंग स्कूल में जाने से पहले इनको एक्साइटमेंट भी है और एक तरह की टेंशन भी है कि इनका न्यू एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। जब ये आती हैं तो देखती हैं कि नेटिव अमेरिकन अपब्रिंगिंग है जो इनकी, जो इनके जैसा, जैसे जिस माहौल में ये पली बड़ी हैं वो बहुत ही डिफरेंट है जिस माहौल में ये आ गई हैं उस माहौल से। जो ये वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ये देख रही हैं अपने आसपास, ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और इसकी वजह से ये परेशान हो जाती हैं, क्योंकि ये चीजों से कोप अप नहीं कर पाती, चीजों को ठीक से समझ नहीं पाती, उनके हिसाब से ढल नहीं पा रही हैं ये। आगे बढ़ते हैं। अब टर्निंग पॉइंट ये है स्टोरी का, असली हमारा जो मेन कंटेंट है वो अब आता है जब ये स्कूल की अथॉरिटी डिसाइड करती हैं कि जितकाला के लंबे और सुंदर जो बाल हैं उनको काट दिया जाए बिना उसकी परमिशन के। जो उसके बाल हैं वो उसके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताते हैं कि वो कहाँ से आई है, क्योंकि जो नेटिव अमेरिकन थे उनके जो बाल थे वो उनको बहुत चेरिश करते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं, उनको अपने बालों से बहुत लगाव होता है। तो ये उसकी कल्चर की आइडेंटिटी थी कि जिस जगह से वो आई है ये उसको रिप्रेजेंट करता था। और उसी को काट देना इस चीज का एक सिंबल है कि वेस्टर्न सोसाइटी ने कैसे नेटिव अमेरिकन सोसाइटी को सप्रेस करने का ट्राई किया। और उन लोगों से, जो नेटिव अमेरिकन थे, नेटिव अमेरिकन पर जो हमारे यहाँ पे ब्लैक्स भी थे, उन सबको उनसे आइडेंटिटी छीन लेना, उनकी जो अलग पहचान है उनसे वो उनसे छीन ली गई। अब इस इंसिडेंट के बाद, उसके बाल कटने के बाद, जितकाला बहुत ही ज्यादा एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो गई अपने आसपास की चीजों से। उनका उसका कोई ध्यान नहीं लग रहा था, उसके मन में ऐसे इमोशंस आने लग गए कि वो हमेशा दुखी रहती थी। वो हर चीज को अडेप्ट करने का, सीखने का ट्राई कर रही थी, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में ढलने का ट्राई कर रही थी, पर वो ऐसा करने में नाकामयाब हो रही थी। उसके अंदर एक तरीके की जंग छिड़ी हुई थी कि कैसे वो अपने कल्चर से निकल के दूसरों के कल्चर में ढल जाए। कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है फॉरेन कल्चर में इतनी जल्दी ढल जाना। और यहाँ पर तो उसको फोर्स किया जा रहा था, उसके साथ ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी चीजें करी जा रही थी जिससे किसी भी कल्चर में ढलना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता है। अब आ जाता है कि क्या सिंबलाइज करता है। ये सतकाला का जो नैरेटिव है ये एक तरह का कमेंट है, ये एक तरह का रिएक्शन है कि कैसे कॉलोनाइजेशन, जब दूसरे लोगों ने अमेरिका पे कब्जा कर लिया, तो कैसे जो नेटिव अमेरिकन कम्युनिटी थी, जो
अमेरिकन्स के जो वाइट्स के आने के पहले जो वहाँ की जो कम्युनिटी थी, जो लोग वहाँ रहते थे, उन पे कैसे राज जमाया गया, उनसे कैसे उनकी आइडेंटिटी छीन ली गई और उन पे अपना कल्चर थोप दिया गया। जो डोमिनेंट कल्चर होता है, जैसे वेस्टर्न कल्चर जो है कि उनके हिसाब से रहना, और अगर वो नहीं ढल रहे नेटिव अमेरिकन्स, तो जो कॉलोनाइजर्स थे जो वहाँ पे कब्जा कर रहे थे, उन्होंने अपनी कल्चर में उनको ढालने के लिए कितने ज्यादा उन पे अत्याचार किए। दूसरा जो सिंबल है वो है इसके लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बालों को काट देना। अब ये एक पर्सनल लॉस तो है ही, क्योंकि उसको अपने बालों से अटैचमेंट थी, बहुत अटैचमेंट थी। दूसरा, ये उसकी कल्चरल आइडेंटिटी एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं, तो जो नेटिव अमेरिकन की कल्चरल आइडेंटिटी उनसे छीन लेना, ये उसका भी एक सिंबल था कि कैसे सोसाइटी इतनी ऑप्रेसिव है, दूसरों पे इतना हक जमाती है कि उनसे उनकी कल्चर की आइडेंटिटी ही छीन लेना चाहते हैं वो लोग, कि वो अपने कल्चर में खुश रह ही ना पाए। So that's the end of our video. Put down in comments if you have any doubts or any request for any other video. Thank you guys. Keep watching, keep learning. Do not forget to subscribe before you leave.